वंस अगेन नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम देख पा रहे हैं 982 लोग जो है हमारे साथ अभी तक डिजिटल प्लेटफॉर्म जुड़ चुके हैं और ज्यादा देर ना करते हुए आज के जो स्पीकर गेस्ट है उनको मैं आमंत्रण करना चाहूंगा और उनके लिए चंद शब्द मैं बोलना चाहूंगा। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमारे जो स्पीकर गेस्ट है आज के वेबिनार के, इनका नाम है किरण नामदेव भोई सर। एंड इनका मैं इंट्रोडक्शन अगर करूं तो ये एक डायनेमिक लीडर है और इन्होंने पूरे भारत में नेटवर्क अपना स्थापित किया है। ये कम उम्र में नेटसर्फ के हाईएस्ट पायदान में जो कि मेंटर है वो पायदान उन्होंने अचीव किया है अपनी कड़ी मेहनत और लगन के साथ साथ। साथ ही अगर मैं बात करूं तो इसी फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने क्लस्टर ओसीएम का भी ओहदा है हासिल किया, जो कि ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट जोन के लिए उनका स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ साथ ये कैप अचीवर है और करोड़पति लीडर भी है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये महीने का 16,38,500 रुपए का पे आउट लेते हैं और इसके साथ साथ अभी तक का इनकम अगर मैं बात करूं तो 10.5 करोड़ से भी ज्यादा इनका इनकम हो चुका है। ये इनकी बात अगर मैं करूं तो इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इनका एक्सपर्टीज है, इनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि ये हर एक कंपनी का बारे में डिटेल्स में आपसे डिस्कस कर सकते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं और बहुत लोगों को मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं। इनका नेटवर्क पूरे भारत में विस्तारित है और इनके नीचे से भी लोग कैप अचीवमेंट करते हैं। ये अच्छे कैरियर प्लानर भी हैं, तो अगर आपको अपने कैरियर में कुछ बड़ा करना है तो ऑब्वियस है इनका सेशन आपको सुनना ही चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग कोच भी है, यानी आपके जिंदगी को बदलने का ये चांस जो आपको मिल रहा है इसको आपको नहीं छोड़ना है। और साथ ही मैं बोलूंगा ये खुद भी करोड़पति लीडर है और इनके नीचे से भी करोड़पति लीडर्स है, नीचे से भी इनके टीम में कैप अचीवर्स है। तो जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा किरण सर का। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार एंड गुड इवनिंग। हम मीटिंग स्टार्ट करने से पहले ही 1000 हमारा कैपेसिटी फुल हो गया और ये बहुत अच्छी बात है। उम्मीद कर रहे हैं कि This meeting is being recorded. एवरी मीटिंग ऐसा ही हो। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले ही 1000 पार्टिसिपेंट होगा और उम्मीद हो रहा है मेरा कि इसके बाद हर मीटिंग ऐसा ही होगा। जितने भी यहाँ पे गेस्ट है, मैं एक बार वापस एक मिनट आप The recording has stopped. सॉरी। This meeting is being recorded. ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे। जितने भी गेस्ट आए, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आज आपको कोई ना कोई ऐसा ही इनवाइट किया है। वैसे मुझे इनवाइट किया था, मैं महाराष्ट्र से हूँ, पुणे से हूँ, और जैसे आपको कोई ने इनवाइट किया, मुझे भी ऐसा एक फ्रेंड ने इनवाइट किया था। उस टाइम आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, क्लास 1 ऑफिसर बनना था, कलेक्टर बनना था। तो मैंने ऐसा ही आया, मेरे दोस्त ने बुलाया तो इस इंडस्ट्री में सोच लो कोई बात नहीं, मीटिंग अटेंड करेंगे। लेकिन जब इस इंडस्ट्री को समझा जो मैं आज आपको प्रेजेंट करूंगा, मुझे इतना समझ में आएगा कि अगर मैं क्लास 1 ऑफिसर बनूंगा, 25 साल सर्विस करूंगा, जो नहीं मिलेगा उससे कई गुना ज्यादा ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मुझे देगा। और मैंने एज ए करियर इसको चुना। देखिए, आज एवरी 15 डेज 8 लाख इनकम कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ तो ऐसे कितने लोग हैं जो कैपिंग पे जा रहे हैं। और इस साल ऐसा लग रहा है कि आने वाले साल 1.5 साल में कम से कम 100 लोग से ज्यादा बनेंगे, मतलब 100 से ज्यादा लोग बनेंगे साल 2 साल में, जो हर 15 का 8 लाख, महीने का 16 लाख कमाएंगे। तो ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ आपके सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन ये कब पूरे होंगे? जब आप उसको समझेंगे। तो आज का जो प्लान है, प्रेजेंटेशन है, एक पीपीटी में प्रेजेंट करूंगा, ऐसा पीपीटी जहां अगर आप 40 से 50 मिनट्स अगर आप पूरा सुनेंगे तो 100% आपके हर क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा और इस इंडस्ट्री में आप करियर कर पाएंगे। तो जितने भी यहाँ गेस्ट है, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपको ये 40 से 50 मिनट्स का पूरा के पूरा सेशन समझना है। ये 40-50 मिनट्स का सेशन पूरा क्यों समझना है? बिकॉज आधा सुनेंगे तो शायद समझ नहीं पाएंगे। मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि हाफ नॉलेज ऑलवेज डेंजर। एक आधा पढ़ा लिखा डॉक्टर अगर ऑपरेशन करने जाएगा तो वो ऑपरेशन नहीं करता, उस पेशेंट का मर्डर कर देता है। ऐसा ही होता है। आपको कोई ना कोई यहाँ इन्वाइट किया, हो सकता है कि आपको बोला गया 5 मिनट या 10 मिनट के लिए आइए, लेकिन आप माइंड प्रिपेयर किया, आपने 10 मिनट सुनना है, लेकिन अगर माइंड प्रिपेयर ही नहीं आपका 40 मिनट्स का, तो आप नहीं सुनेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी से आपको माइंड प्रिपेयर करना। देखिए, आप निकल जाएंगे तो कोई ना कोई इन करेगा, बिकॉज ऑडियो वेटिंग पे 1000 हमारा पार्टिसिपेंट ऑडियो हो गया। तो जितने भी गेस्ट है, मैं आपको बोलना चाहूंगा ये 40 मिनट का सेशन आप पूरा सुनेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे।
और अगर आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है, मैं आपको बोलूंगा कि ये 40 मिनट में हर क्वेश्चन का जवाब आपको यहाँ मिलने वाला है। सबसे पहले देखेंगे हम इस इंडस्ट्री के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग क्या है और इस डायरेक्ट सेलिंग में यहाँ पे आप करियर कैसा कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है? ये स्कीम है क्या, कोई मेंबर है क्या, जोड़ने वाला काम है या कोई लॉटरी का टिकट है क्या? तो नहीं, ये डायरेक्ट सेलिंग ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम है। तो नाम में मीनिंग है डायरेक्ट मतलब कंपनी टू कंज्यूमर। अभी डायरेक्ट सेलिंग ये नया सिस्टम है, ट्रेडिशनल मार्केट ये ओल्ड सिस्टम है। अभी ट्रेडिशनल मार्केट में क्या है आपको मालूम है? ट्रेडिशनल मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट हम परचेस करते हैं, फैक्ट्री में बनता है, उसका कॉस्ट है 30%। एवरेज हमारे घर में आने वाला सब प्रोडक्ट एवरेज 30% है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेल रिटेलर, वहां पे 50% अमाउंट जाता है और हमारा कंपनी का प्रॉफिट 20%। मतलब ट्रेडिशनल मार्केट में 50% अमाउंट जाता है किसके पास? जो इन्वेस्ट करता है। पैसे वाले पैसे होते गए, गरीब गरीब होते गए। ट्रेडिशनल मतलब पुराना मार्केट, ट्रेडिशनल मतलब परंपरा है। अभी डायरेक्ट सेलिंग में नाम क्या है, मीनिंग है कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, डायरेक्ट कंज्यूमर को देती है। हम कौन है? वी आर द कंज्यूमर। हमारा काम क्या है? यूज करना, रिकमेंड करना। मतलब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर भी हम है, डीलर भी हम है, होलसेलर भी हम है, रिटेलर भी हम है। उनका काम हम करते हैं, इसलिए वो 50% अमाउंट कंपनी हमें देती है। देखो यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं। ट्रेडिशनल मार्केट में कोई तो प्रोडक्ट बनाता है, कोई तो खरीदता है। डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर वहां मीडिया है। यहाँ भी कोई तो प्रोडक्ट बनाता है, कोई तो खरीदता है, हम मीडिया है। बस यहाँ विदाउट इन्वेस्टमेंट करोड़ों कमा सकते हैं, लाखों लोग जुड़ते, ज्यादा प्रोडक्ट बिकता है और ये मार्केट पूरे विश्व में फैलते गए। अब स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। ये डायरेक्ट सेलिंग शुरुआत कहां से हुई? तो डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई आज से 75 साल पहले 1945 में अमेरिका में, कैलिफोर्निया में। मैं रिपीट करूंगा 1945 यूएस में कैलिफोर्निया में इसकी शुरुआत हुई। अगर आज देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग ये वर्ल्ड का ग्रोइंग इंडस्ट्री है। देखो आज इसके लिए बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, शॉर्ट में जाऊंगा। तो जितनी भी डेवलप कंट्री, जैसे हम देखते हैं यूएस है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, आज 42 कंट्री है जहां डायरेक्ट सेलिंग के लिए कानून है। मतलब आप इस इंडस्ट्री में आते तो ये ट्रेनिंग में सब कुछ आपको समझ में आएगा, कौन से कंट्री में क्या कानून है, वहां कितना ग्रोथ हो रहा है। अभी मैं इस इंडस्ट्री का एक ही एग्जांपल बताऊंगा। सही में इसमें करियर है क्या? ये फ्यूचर का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है क्या? इसका मैं एक एग्जांपल आज आपको बताऊंगा। देखो देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज, हमने वर्ड सुना है इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री है। जैसे हम बोलते हैं आईटी इंडस्ट्री है, वेलनेस इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज। तो उसके बारे में मैं एग्जांपल दूंगा। 1980 के पहले, 1980 के पहले पूरे विश्व में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, रोजगार कौन से इंडस्ट्री में था? तो उस टाइम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जिसको बोलते हैं हम ऑटोमोबाइल, 4 व्हीलर 2 व्हीलर बनती है, उसके पार्ट्स बनते हैं। मतलब 1980 के पहले पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला इंडस्ट्री ये था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। 1980 के बाद कंप्यूटराइजेशन आया। उसके पहले 1980 के पहले कंप्यूटर था ही नहीं, लेकिन 1980 के बाद नया इंडस्ट्री ने जन्म लिया, आईटी इंडस्ट्री। वो 40 साल पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रोजगार किसने दिया? तो आईटी इंडस्ट्री ने दिया। अभी आईटी के बाद किसका नाम आएगा? तो आईटी के नंबर आएगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। अभी ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अमेरिका में एक संस्था है WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, 45 साल से ये डायरेक्ट सेलिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करती है। मैंने आपको बोला डायरेक्ट सेलिंग चालू कब हुआ? 75 साल पहले। तो ये संस्था जो है ये 45 साल से वाशिंगटन डीसी में अमेरिका में है, WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। तो ये पूरे वर्ल्ड में कौन से कंट्री में कितना बिजनेस हो रहा है और कितना लोगों को रोजगार मिल रहा है उसका डेटा मेंटेन करती है। तो उन्होंने ये रिपोर्ट दिया कि इसका जो ग्रोथ है ये इतना वायरल है। वायरल मतलब आपको मालूम, जैसा कोरोना फैलता है उसको तो वायरल मल्टीप्लाई होता है। तो इतना वायरल है कि ये ग्रोथ को देख के पता चल रहा है कि आने वाले 10 से 15 साल में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री रहेगी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो इस इंडस्ट्री को समझिए। तो इस इंडस्ट्री को समझेंगे वो कॉन्फिडेंस से आप काम कर पाएंगे। मैंने पढ़ा, मैंने स्टडी किया, उसके बाद एज ए करियर मैंने इसको चुना। अब ये वर्ल्ड का तो ग्रोइंग, लेकिन इंडिया में क्या हुआ? अब इंडिया में क्या हो देखेंगे। देखो ये पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ आपका माइंड क्लियर हो गया तो आप काम कर सकते हैं। अभी इंडिया में ये डायरेक्ट सेलिंग आया 1996 में। मैं रिपीट करूंगा, अमेरिका में चालू हुआ 1945 में, इंडिया में आया 1996 में। 45 से 96 कितना साल है? 51 ईयर। मतलब हम इस इंडस्ट्री में दुनिया से कितने साल पीछे है? तो 51 ईयर पीछे, बिकॉज वी आर नॉट डेवलप कंट्री। मतलब मुझे यही कहना कि ये डेवलप कंट्री में ज्यादा फैला, हम डेवलप कंट्री में नहीं आते, वी आर अंडर डेवलपिंग, इसलिए ये हम इस इंडस्ट्री में दुनिया से पीछे। अभी 96 में कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां, अमेरिकन कंपनियां इंडिया में आई, लेकिन ये मार्केट यहाँ बदनाम हुआ, बिकॉज हमारे पास एक आदत है। देखो इंडिया ये पूरे दुनिया में जाना जाता है बिकॉज हम जुगाड़ अच्छा करते हैं, जुगाड़ जल्दी होता है। तो यहाँ 96 में कुछ कंपनी आई, तो 96 में जो कंपनी आई उसको देख के इंडिया में आम लोगों ने अपनी कंपनी बनाना चालू कर दिया। मतलब कुछ लोगों ने यहाँ पे
उस कंपनी को कॉपी करना चालू कर दिया। मतलब यहाँ प्रोडक्ट को रखा ही नहीं, उन्होंने मेंबर बनाया, स्कीम बनाया, मतलब डायरेक्ट सेलिंग को गलत तरीके से यहाँ चालू किया। कुछ लोगों ने जिस दिन कंपनी बनाया था उस दिन लिखा था उसको लेके कब भागना। अभी ये मैं इतना क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर आपको ये बिजनेस प्लान अच्छा लगेगा, यस 100% आपको अच्छा लगेगा, फिर आप काम स्टार्ट करेंगे। आप मोटिवेशन में काम करेंगे, कोई ना कोई आके बोलेगा आपको, अरे तू ये क्या करा, ऐसा तो मैं 5 साल पहले करके छोड़ दिया, ये ऐसी कंपनी आती है, ये यहाँ कुछ नहीं होता है, कंपनी डूब भाग गई, मेरा पैसा डूब गया। ऐसे लोग मिलेंगे क्या? यस मिलेंगे, मुझे भी मिले। लेकिन आपको उनको सच्चाई बताना, ये क्यों हुआ, बिकॉज इंडिया में लॉ नहीं थे। तो आप उनको यही बता सकते हैं कि आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हो, इंडिया में लॉ नहीं थे, कुछ कंपनियां आम लोगों ने निकाली क्योंकि कंट्रोल करने वाला बॉडी नहीं था। लेकिन राइट टाइम है, अभी टाइम है कि ये इंडिया में करियर करने का टाइम अवसर है, बिकॉज अभी गवर्नमेंट ने कानून बनाया, अभी गवर्नमेंट के लॉ बन गए। अभी ये क्यों बताना है, बिकॉज उसकी जो गलत फहमी है, जब तक वो नहीं जाएगी तब तक वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो राइट टाइम है, जहां 9 सितंबर 2016 कंज्यूमर मिनिस्ट्री ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए कानून बनाया, उसमें लिखा है प्रोडक्ट शुड बी ओन, खुद के प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ऑल इंडिया से अबाउट 400 कंपनी डॉक्यूमेंट जमा किया, और उसमें जो जो कंपनी खुद का प्रोडक्ट बना पाएगी, जो जो कंपनी को ओन प्रोडक्ट बनाएगी, उसको परमिशन मिलेगा। तो ये पूरा इंडस्ट्री का हिस्ट्री मैंने आपको बताया, बिकॉज ये समझना जरूरी है। अगर ये आपको समझा कि ये इंडस्ट्री है, कोई स्कीम नहीं, तो आप यहाँ करियर करेंगे और पैशनेटली काम कर सकते हैं। बिकॉज कोई भी चीज जब तक दिल को छूती नहीं है तब तक वो पैशन नहीं होता, और पैशन नहीं होगा तो सक्सेस नहीं मिलेगा। सो पहला पॉइंट हमने देखा इस इंडस्ट्री के बारे में। अभी सेकेंड पॉइंट देखेंगे हम कि अगर यहाँ करियर करना है तो कहां पे करियर करना, अच्छी कंपनी कौन सी। तो ये दो चीजें मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि कोई भी कंपनी में आप काम करने से पहले आप देखिए उस कंपनी को कि वो कंपनी एज पर न्यू नॉर्म्स, गवर्नमेंट के जो लॉ है उसमें वो बैठ रही है क्या, वो लॉ में वो कंपनी बैठ रही है क्या। अगर वो लॉ में बैठ रही है तो वहां करियर करिए। अभी लॉ में बैठना मतलब क्या, तो खुद के प्रोडक्ट है क्या। अगर खुद के प्रोडक्ट नहीं तो शायद ऑल इंडिया से 400 कंपनी डॉक्यूमेंट जमा किया, उन्होंने बोला कि हम प्रोडक्ट खुद को बनाएंगे, आने वाले 6 महीने में, साल भर में ये कानून लागू हो गए, तो शायद किसी के पास अभी प्रोडक्ट नहीं, तो बाद में वो खुद का प्रोडक्ट बना पाएगी क्या। ये दो चीजें देखना है। अभी ये कहाँ पे चेक करना है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आज का एरा है, इंटरनेट का एरा है, हर चीज आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है। गवर्नमेंट का हर डेटा भी उनके वेबसाइट में अवेलेबल है। तो एक वेबसाइट में बताऊंगा एमसीए का, एमसीए मीन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये वेबसाइट है www.mca.gov.in। मैं रिपीट करूंगा, www.mca.gov.in, MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स.gov मतलब गवर्नमेंट। ये वेबसाइट कभी भूलना नहीं। कोई भी जो क्या कहता, बहुत बार ऐसा होता है, कोई तो सीनियर क्या बोलता है कि ऐसा कंपनी, उसको भी विश्वास रखते हम, भरोसा करते हैं, बाद में वो काम करते उस कंपनी में, बाद में वो कंपनी गायब होती है, बाद में हम बोलते कंपनी ने फंसाया। कंपनी नहीं फंसाया, हम खुद फंस गए, फिर बिना सोच के हम वहां जुड़ गए। तो ये आपको ये समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज अभी तक लॉ नहीं थे, लेकिन लॉ अभी बन गए। लॉ में जो लिखा है वो उस कंपनी में है क्या। तो दो चीजें देखिए, उस कंपनी का फाइनेंशियल बेस या उस कंपनी का खुद का प्रोडक्ट है या नहीं है। अब ये कैसे चेक करेंगे मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। वेबसाइट में कोई भी कंपनी का नाम दे, जैसे यहाँ पे नाम दिया नेटसप कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का नाम दिया, तो कंपनी डायरेक्टर्स आते हैं। जैसे यहाँ दिख रहा है मिस्टर संजय मालपानी सर है, मिस्टर सुजीत सर है। तो यहाँ कोई भी कंपनी का नाम देंगे, उस कंपनी डायरेक्टर्स आएंगे। अभी उस डायरेक्टर के नाम पे आप क्लिक करेंगे, जैसा मिस्टर संजय मालपानी सर, इस नाम पे क्लिक करेंगे, देखिएगा मिस्टर संजय मालपानी सर, इनके और कितने बिजनेस है, नेटसप के अलावा और कितनी कंपनियां, तो इज ओनर ऑफ 16 कंपनी, 16 कंपनी के ओनर है। अभी सुजीत सर के नाम पे क्लिक करेंगे तो दिखेगा इज द ओनर ऑफ 12 कंपनी, 12 कंपनी के ओनर है। मतलब मैं क्या बता रहा हूं आपको, कोई भी कंपनी का नाम आपको एमसीए के वेबसाइट में देना है। नाम देने के बाद उस कंपनी डायरेक्टर्स आएंगे, डायरेक्टर का नाम के क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टर, वो ओनर और कितने कंपनी का मालिक है, उनके और कितने बिजनेस है, उसका पूरा लिस्ट आएगा। वो लिस्ट में से कोई भी कंपनी के नाम पे क्लिक करेंगे तो वो उनका कंपनी कितना पैसा लगा के चालू हुआ, उसको एसेट वैल्यू, कैपिटल वैल्यू, और उस कंपनी का हर साल का बिजनेस कितना है, टर्नओवर कितना है, ये पूरा दिखता है। मैंने बताया ऑल इंडिया से 400 कंपनी डॉक्यूमेंट जमा किया, मेरे पास डेटा है। देखो मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, कहां से चेक करना, क्रॉस चेक करना, ये भी आपको सिखा रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे। 400 में से 90% कंपनियां है, उनके डायरेक्टर आम आदमी है, उनका कोई बिजनेस नहीं, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं, वो खुद का फैक्ट्री नहीं बना सकते। 90% कंपनियां दे डोंट हैव देयर ओन प्रोडक्ट्स, खुद के प्रोडक्ट्स नहीं। मतलब ये जो रिवॉल्यूशन आने वाला है, इसमें छोटी मोटी कंपनियां नहीं रहेगी। देखो आप अगर ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं जहां आम आदमी कंपनी है, तो इंडिया में लॉ नहीं थे, कंपनियां बनाई किसने, आम लोगों ने बनाई। 90% कंपनी के ओनर कौन है, तो कोई तो कंपनी में काम किया था, 5-10 लाख कमाया था, कहां से प्रोडक्ट का जुगाड़ मतलब क्या, जो मिला वो ले लिया, तो उसको बोलते जुगाड़। जो भी जुगाड़ कर दिया, कंपनी चालू की। लेकिन उस टाइम चल रहा था। अभी लॉ में क्या लिखा है, खुद के प्रोडक्ट होना
चाहिए तो ये कंपनियां नहीं रहेगी। अभी पहला पॉइंट बताया मैंने, फाइनेंशियल बेस कैसा चेक करना। अभी सेकंड पॉइंट, उस कंपनी का खुद का प्रोडक्ट है या नहीं है। कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट उठाइए, उस प्रोडक्ट में दो चीजें लिखी होती है, एक लिखा होता है मार्केटेड बाय, एक लिखा होता है मैन्युफैक्चर बाय। हर चीज पे होता है। अगर आप मार्केट से पानी का बॉटल भी खरीदेंगे तो वहां भी दो चीजें लिखी होती है, मैन्युफैक्चर और मार्केटेड। अभी दोनों कंपनी का नाम आपको कहां पे देना है, एमसीए। देखिए ये वेबसाइट जो है एमसीए का, वो कभी भूलना नहीं है, ये हर कंपनी का कुंडली लिख देगा आपको। तो अगर दोनों कंपनी का नाम देंगे आप एमसीए में, इस वेबसाइट को मैं रिपीट करूंगा, www.mca.gov.in, तो उस वेबसाइट में दोनों कंपनी का नाम देंगे, दोनों कंपनी के ओनर दिखेंगे। अगर दोनों कंपनी का ओनर एक है तो खुद का प्रोडक्ट है। चेक करिए, मैंने चेक किया है 90% कंपनी उनके पास खुद के प्रोडक्ट्स नहीं है। मतलब मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप ऐसे कंपनी में काम करें जिसका खुद का प्रोडक्ट नहीं है या उसके फाइनेंशियल बेस भी अच्छा नहीं, तो आने वाले 6 महीने में या 8 महीने में लॉ लागू होंगे, कानून लागू होंगे और आपके लाइफ का कीमती वक्त वेस्ट होगा। तो जो भी लोग काम कर रहे हैं, ये अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी। अभी सेकंड पॉइंट बताया मैंने कैसे चेक करना। आज हम देखेंगे नेटसब के बारे में। देखिए आज मैं नेटसब को ऐसा प्रेजेंट करूंगा कि नेटसब और अदर कंपनी, इसमें फर्क क्या है, नेटसब ये बेस्ट क्यों है। और सिर्फ मैं बोलूंगा नहीं, तो मैं प्रूफ के साथ बोलूंगा। नेटसब में ऐसे 7 पॉइंट है जिसको बोलते हैं यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। वो सिर्फ और सिर्फ नेटसब में, दुनिया की कोई भी कंपनी में नहीं। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। अगर आज ये यूएसपी आप किसको बताएंगे, अगर कोई बोलेगा नहीं नहीं ऐसा कोई कंपनी मैंने देखा है, तो मेरे से बात करवाई, मैं भी देखना चाहता हूं। इतने साल से बोल रहा हूं, ना कोई दिखा पाया ना कोई दिखा पाएगा, बिकॉज नेटसब इस इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री बात कर रहा हूं, नॉट इंडिया, पूरे विश्व। मैंने बताया आपको डायरेक्शन चालू हुआ 1945, आज 75 साल पूरे दुनिया में जितनी भी कंपनियां है उसमें और नेटसब में ऐसा बहुत फर्क है। नेटसब ये दुनिया की एक यूनिक कंपनी है। तो ये नेटसब यूनिक क्यों बना, इसलिए नेटसब का बैकग्राउंड थोड़ा समझना है। तो नेटसब का बैकग्राउंड देखिए, मैंने बताया कि आज का एरा इंटरनेट का है। आप नेटसब के बारे में गूगल में सर्च करेंगे, इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। तो नेटसब एक्चुअली बेसिकली इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज। ये आईटी कंपनियां सॉफ्टवेयर बनाती है, पूरे वर्ल्ड में बेचती है। नेटसब ने सॉफ्टवेयर बेचते बेचते नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को सॉफ्टवेयर बना के दिया। मैं रिपीट करूंगा सेंटेंस को, नेटसब ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कहां पे देखा, अमेरिका में देखा। जब देखा नेटसब ने दिस इज द बिजनेस ऑफ पीपल, दिस इज द बिजनेस ऑफ पॉपुलेशन, तो नेटसब ने देखा कि हमारे पास यूनिक सॉफ्टवेयर है, हम बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाते हैं। देखो नेटसब के जो भी मैं बात करूंगा उसका प्रूफ बताऊंगा मैं। जैसे मैंने बताया कि नेटसब ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाता है, उसका प्रूफ है। नेटसब ने एक सॉफ्टवेयर बनाया एमएसएम, मैवरिक सिक्योर मोबाइल, एक मोबाइल का एप्लीकेशन है, उसका वर्ल्ड का एक अवार्ड नेटसब को मिला है, डेमो गॉड अवार्ड, जो आपको वीडियोस आपको मिल सकते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी में नेटसब बहुत आगे। तो नेटसब ने कहा कि हम ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, पूरे दुनिया में डायरेक्शन बढ़ रहा है। और उसी दरमियान 96 में कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में आई। देखो दिस इज अ बिजनेस ऑफ पीपल, दिस इज अ बिजनेस ऑफ पॉपुलेशन। पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन है 750 करोड़। इंडिया का चाइना का अलग करिए, आधी दुनिया 2 कंट्री में रहती है, मतलब आधी दुनिया 2 कंट्री में है। तो एशिया से बिग मार्केट। नेटसब देखा कि हमारे पास यूनिक सॉफ्टवेयर है, तो हमारे पास खुद का मार्केट है, हम खुद डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे और ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो पूरे विश्व में कोई नहीं बना पाएगा। और 2001 में नेटसब ने पुणे से, महाराष्ट्र से इस डायरेक्ट सेलिंग का कदम रखा। मतलब नेटसब का बैकग्राउंड क्या है, तो नेटसब इज अ कॉर्पोरेट कंपनी, आईटी कंपनी है, कोई आम आदमी, कोई नेटवर्क कंपनी नहीं है। सो नेटसब का टेक्नोलॉजी बेस बहुत आगे। अभी उसकी और एक बात बताऊंगा मैं, जैसा टेक्नोलॉजी है वैसा नेटसब R&D में भी बहुत आगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसा आज ये बहुत लोगों को मालूम है, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में नेटसब का जो एक एसोसिएट कंपनी है, एसोसिएट मतलब नेटसब के डायरेक्टर है मिस्टर सुईसर है, वो एसोसिएट कंपनी जिसका नाम है माइलैब, MYLAB, आप चेक कर सकते। तो आज उनका नाम पूरे वर्ल्ड में घूम रहा है। तो माइलैब इंडिया की पहली कंपनी है जिन्होंने इंडिया में पहली बार कोरोना को टेस्ट करने का किट बनाया। और अभी ICMR ने पहली कंपनी, एक ही कंपनी जिसको ये परमिशन दिया है, जो उन्होंने ऐसा किट बनाया जो घर में भी हम कोविड-19 कोरोना का टेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूँ एग्जांपल, नेटसब के पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी इज पावर। और आज दुनिया में जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो कंपनी दुनिया में आगे जाएगी। तो मैं आज आपको बोल रहा हूँ कि नेटसब इसी आधार पे पूरे विश्व की नंबर 1 कंपनी बनने का सपना देख रही है। ये नेटसब का ऑफिस है, 9 फ्लोर का बिल्डिंग है, 40,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, 40,000 स्क्वायर फीट का, मतलब 100 करोड़ से ज्यादा उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। ये पुराना हो गया, नया ऑफिस बनेगा तो 1000 करोड़ से ज्यादा बनेगा। अभी ये मैं क्यों बता रहा हूँ, तो वापस आपको याद दिला रहा हूँ, 90% कंपनियां ऐसी है जिनका बैकग्राउंड क्या है, तो उनके डायरेक्टर कौन है, आम आदमी है। तो 90% कंपनियां ऐसी है जिसका खुद का ऑफिस भी नहीं है, जो भाड़े के ऑफिस में चालू हुई है।
तो जो खुद का ऑफिस नहीं बना सकती है वो कंपनी है, खुद का फैक्ट्री नहीं बना सकती। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं, अगर आप इस इंडस्ट्री में करियर करना चाहते हैं, राइट टाइम है, सही कंपनी चुनिए। बिकॉज ये लॉ जब लागू होंगे तो 90% कंपनियां नहीं, 400 में से 90% सोचिए कितनी कंपनी गायब होगी, क्योंकि लॉ में नहीं बैठ रही हो, वो खुद के पास प्रोडक्ट बनाने के लिए पैसा नहीं है, तो ये नहीं रहेगी। तो ऐसे कंपनी में अगर काम करेंगे, आपके लाइफ का कीमती वक्त वेस्ट होगा। अभी आगे जाएंगे। जैसा हमने बताया कि प्रोडक्ट खुद का होना चाहिए, तो आप नेटसप के प्रोडक्ट देखेंगे, पहला रेंज है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, उसके बाद हेल्थ केयर, न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट, फिर पर्सनल केयर, होम केयर। अभी नेटसप के प्रोडक्ट सिर्फ खुद के नहीं, तो नेटसप के प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है। देखो नेटसप कि जितने भी प्रोडक्ट है वर्ल्ड क्लास है। व्हाट इज मीनिंग वर्ल्ड क्लास? वर्ल्ड क्लास मतलब नेटसप जो भी प्रोडक्ट बनाता है उसका सर्टिफिकेशन वर्ल्ड की मान्यता प्राप्त संस्थाओं से किया जाता है। नेटसप जो भी प्रोडक्ट बनाता है उसके लेबोरेटरी टेस्टिंग इंडिया में होता है, इंडिया के बाहर 50 कंट्री से होता है। अभी नेटसप ने 2001 में कदम रखा, तो नेटसप का जो सॉफ्टवेयर का बिजनेस पूरे विश्व में था, नेटसप ने 2001 में ही सोचा था कि हम डायरेक्ट सेलिंग को भी पूरे वर्ल्ड में लेके जाएंगे। मतलब यहाँ इंडिया में कोई कानून नहीं था, लोग कहां से प्रोडक्ट टाइप कर रहे थे, उस टाइम नेटसप सोचा था कि हम खुद का प्रोडक्ट बनाएंगे, सिर्फ खुद का नहीं बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। और इसका प्रूफ भी बोलूंगा मैं, हर पॉइंट पे मैं प्रूफ दूंगा। तो नेटसप इज द ओनली वन कंपनी इन इंडिया, इंडिया की एक ही कंपनी जिसका प्रोडक्ट इंडिया में बन रहा है और यूएस में नेटवर्क मार्केटिंग हमने स्टार्ट किया है। तो ये बोलने के लिए प्राउड फील हो रहा है, बिकॉज मैंने आपको बताया डायरेक्ट सेलिंग चालू कब हुआ, 1945। इंडिया में 96 में मल्टीनेशनल कंपनियां, मतलब आज 25 साल से अदर कंट्री कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में आ रही है, यहाँ से कंपनी उनके देश में लेके जा रही है। लेकिन नेटसप वो दिन आपको दिखाएगा कि नेटसप पूरे विश्व में फैलेगा, पूरे वर्ल्ड से संपत्ति हमारे देश में लेके आएंगे, और राष्ट्र निर्माण में काम में भी हम हमारा सहयोग देंगे। मतलब नेटसप में आपको पैसा तो मिलेगा लेकिन मन की शांति मिलेगी, बिकॉज एक ऐसे इंडियन कंपनी में काम कर रहे हैं जिसके पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। देखिए मैं आपको चैलेंज देके बोल रहा हूँ, हर दिन बोल रहा हूँ, इंडिया की नेटसप इज द ओनली वन कंपनी जिन्होंने अपना नेटवर्क यूएस में चालू किया है, और इस साल 32 कंट्री में लॉन्च कर रहे हैं। इंडिया की कोई भी कंपनी अमेरिका तक नहीं पहुंची। अभी अमेरिका के लिए अलग प्रोडक्ट, इंडिया के लिए अलग प्रोडक्ट नहीं है, जो इंडिया में बन रहा है वही प्रोडक्ट यूएस में जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में आप भी यूएस का लॉगिन कर सकते हैं। तो बहुत सारी इंडियन कंपनी ने इंटरनेशनल बिजनेस चालू किया, लिंक चालू किया बांग्लादेश से, श्रीलंका से, दुबई से। हमने कहां से किया? यूएस से। तो नेटसप का प्रोडक्ट कितना क्वालिटी है ये बोलने की जरूरत नहीं, ये प्रूफ है। अभी हेल्थ केयर के प्रोडक्ट जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर सैफ अली खान, करीना कपूर, यूट्यूब में, उसके बाद होर्डिंग्स में, टाइम्स में, उसके बाद न्यूज चैनल्स में, पोस्टर्स में नेटसप का ब्रांडिंग हो रहा है। मतलब आने इस साल नेटसप ऐसा कुछ करने वाला है कि आने वाले 1 से 2 साल में नेटसप इंडिया की लीडिंग कंपनी बनेगी, और आने वाले 10 से 15 साल में विश्व की नंबर 1 कंपनी बनेगी। बिकॉज एक ताकत नेटसप के पास है जो है टेक्नोलॉजी, जिसमें हम नाज करते हैं। हम आगे जाएंगे। देखिए यहाँ मैं आज आपको बताया कि मैं आपको 40 से 50 मिनट लूंगा, क्यों? बिकॉज ये स्टेप बाय स्टेप समझना जरूरी है। जैसा मैंने बताया शुरुआत में इंडस्ट्री के बारे में, नेक्स्ट बताया मैंने आपको कौन से कंपनी में बैकग्राउंड कैसा चेक करना वो बताया, उसके बाद मैं नेटसप के बारे में बताया, अभी मैंने आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। अभी हम जाएंगे बिजनेस प्लान में। तो बिजनेस प्लान को समझना एज पर न्यू नॉर्म, जैसे मैंने बताया कि लॉ बन गए, लॉ में लिखा है खुद का, लॉ में जैसा बताया खुद का प्रोडक्ट होना चाहिए, वैसे लॉ में लिखा है गाइडलाइन में, जिसको हम गाइडलाइन बोल सकते हैं, जब लागू होंगे तो लॉ बनेंगे। तो उसमें लिखा है कोई भी कंपनी जुड़ने के लिए पैसा नहीं लगेगा, मतलब जुड़ने के लिए पैसा कोई नहीं ले सकती, रजिस्ट्रेशन फी करना पड़ेगा। तो नेटसप में भी आप फी रजिस्टर कर सकते हैं। अभी समझो आपको ये बिजनेस अच्छा लगा, आपने आपका नाम रजिस्टर कर दिया। अभी हो सकता है कि आपके सीनियर ने एक आदमी आपके नीचे दिया, अभी आप रजिस्टर हो गए लेकिन आपने ना प्रोडक्ट लिया ना पैसा दिया। हो सकता है कि आपके नीचे एक आदमी ने एक आदमी को जोड़ा, मतलब सीनियर ने एक आदमी जोड़ा, अभी वो आपके नीचे प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, उसने पैसा दिया, तो ये बिजनेस आपका जमा होगा 90 दिन, उसको बोलते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। मतलब एज पर नॉर्म्स लिखा है कि कोई भी कंपनी में एक आदमी जोड़ेगा, बिजनेस करना है नहीं करना है, ये सोचने समझ के लिए कुछ टाइम देना चाहिए, उसको बोलते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। तो यहाँ आपको 90 दिन का टाइम मिलता है। मतलब क्या? आप 90 दिन का टाइम मिलता है, मतलब इफ यू वांट टू अर्न मनी, अगर हमको पैसा कमाना है तो 90 दिन में आपको 4000 एमआरपी का प्रोडक्ट परचेस करना पड़ेगा। तो इस सिस्टम को थोड़ा समझना है। 4000 एमआरपी है, आप वन टाइम करेंगे तो 15% डिस्काउंट है, अगर वन टाइम नहीं कर सकते तो 90 दिन में 100-200 रुपए करते करते कर सकते। 4000 ओन प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, कोई पैकेज नहीं। बहुत सारी कंपनी में पैकेज क्यों होता है? तो एक प्रोडक्ट अच्छा होता है, एक प्रोडक्ट सिर्फ नाम के लिए होता है। तो एक प्रोडक्ट पे डिस्काउंट अलग है, एक प्रोडक्ट पे डिस्काउंट, जो डिस्काउंट अलग है मतलब समझ लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नेटसप का हर प्रोडक्ट क्वालिटी, इसलिए ओन चॉइस प्रोडक्ट दिया, कोई पैकेज नहीं है। तो 4000 जो मैंने बताया ये हमारा परमानेंट सिस्टम है, लेकिन ऑफर में ये कम भी होता है। जैसा अभी मई महीने का ऑफर 4000 की जगह आपको 2500 में काम हो सकता है। तो जैसा आपका 4000 का प्रोडक्ट परचेस होगा, आपका बिजनेस तो बैलेंस था वो
कैलकुलेट हो गया, आपको पेमेंट आएगा। मतलब यहाँ आपको टाइम मिलता है कूलिंग ऑफ पीरियड 90 दिन एज पर न्यू सिस्टम। ओके, अभी जैसे मैंने बताया कि मैं आपको जो प्लान पर समझाऊंगा आज 7 पॉइंट, उतना दिमाग में रखिए। तो वन बाय वन जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, वी आर द ट्रांसपेरेंट कंपनी, वी आर द ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड। मैं वापस बोल रहा हूँ, विश्व के कंपनी के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ। अगर कोई आपको मिला कि ऐसा कंपनी कहाँ पे, मुझे बात करी, मैं बात करना चाहूंगा, मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि कभी ना कभी कोई लोग आपको कंफ्यूज करेंगे। आज इतने साल से बोल रहा हूं मैं, ये कोई दिखा नहीं पाया, ना कोई दिखा पाएगा, ना भूतो ना भविष्य, ना अभी तक हुआ है, ना आगे होगा। ओके, तो कॉन्फिडेंटली मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है। तो पहला पॉइंट, वी आर द ट्रांसपेरेंट कंपनी, वी आर द ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड। विश्व की एक ही कंपनी है, या कोई झूठ नहीं बोल सकता। ट्रांसपेरेंट, देखो आप मेरा इनकम देख सकते हैं, जूनियर सीनियर का इनकम देख सकता है। कंपनी के जो जितने भी क्लब है, 11 क्लब है, हर क्लब का 25 टॉप 25 का पेआउट आपको साइड में दिखता है। तो पूरे वर्ल्ड में ऐसा एक भी कंपनी नहीं मिलेगा जहां जूनियर सीनियर का इनकम देख सकता है। इसलिए आज मैक्सिमम, सबने बोला, मैक्सिमम कंपनी में छोटा रिकमेंडेशन होता है। सीनियर ने मुंह से बोला वही उसका इनकम है। 1 लाख बोला 10 लाख बोलेगा, 1 लाख हुआ तो 10 लाख बोलेगा, 10 लाख हुआ तो करोड़ बोलेगा। तो कहां ना कहां ये झूठ रिकमेंडेशन होता है। नेटसप 2001 में डायरेक्ट सेलिंग में आई, तो नेटसप ने अपने बिजनेस वैल्यू में लिखा है रीडिफाइनिंग इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। व्हाट इज मीनिंग रीडिफाइनिंग? रीडिफाइनिंग मतलब जिन्होंने इस डायरेक्ट सेलिंग का डेफिनेशन को चेंज कर दिया, जो गलत चीज है वो निकाल के सही बिजनेस कैसा होना चाहिए ये दुनिया को दिखाने वाली कंपनी नेटसप है। ये पूरे वर्ल्ड का रिवॉल्यूशन में लाने वाली कंपनी नेटसप है। बिकॉज नेटसप ने इंडिया में नहीं, विश्व में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का सॉफ्टवेयर बना के दिए, बहुत सारी कंपनी को सॉफ्टवेयर बना के दिए। इसलिए नेटसप का जो बिजनेस प्लान है, सॉफ्टवेयर है, ये सबसे अलग है। तो पहला पॉइंट याद रखना है, वी आर द ट्रांसपेरेंट। देखो ये पॉइंट्स हमेशा याद रखिए, मैं बार बार रिपीट करूंगा, जब जब आएगा आप रिपीट करूंगा पहले से, ताकि आखिरी में 7 पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। सेकंड, नो रीपरचेस। यहाँ पे हर महीना रीपरचेस करना जरूरी नहीं। देखो नेटसप में जैसा मैंने बताया 4000 एमआरपी का प्रोडक्ट परचेस किया, 90 दिन में हो या वन टाइम हो, उसके बाद आपका नेटवर्क बनेगा। एवरी 15 डेज का 8 लाख आएगा, महीने का 16 लाख आएगा, फिर भी आपको 1 रुपया भी प्रोडक्ट परचेस करना ही पड़ेगा। ये कंपल्सन नहीं। बाकी कंपनियों में किए, जितनी भी कंपनियां, जितनी भी चैलेंज देके बोल रहा हूँ, पूरे विश्व में जितनी भी कंपनी जिसके पास 40-50 प्रोडक्ट है, एक आध प्रोडक्ट वाला कोई हो सकता है जिसके पास 40-50 प्रोडक्ट है, ऐसी कंपनी है, वहां पे हर महीना प्रोडक्ट परचेस करना ही पड़ेगा, नहीं तो कंपनी चेक देगी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है। बहुत सारी कंपनियां मार्केट में है, जितना चेक आएगा 10% बहुत ज्यादा हो सकता है। अभी मेरा नेटसप में इनकम है महीने का 16 लाख, तो 16 लाख का 10% होगा 1,60,000। अगर नेटसप में सिस्टम होता तो मेरा घर गोडाउन बन जाता। तो कहां ना कहां दूसरे कंपनी में ऐसा होता है। आप देखिए सिचुएशन मार्केट में, लीडर है, टॉप लीडर, उसके घर में जहां भी जाएंगे ना, पैर रखने की जगह नहीं, कोने कोने में प्रोडक्ट पड़ा है। और ऐसे कंपनी में गलत सिखाया जाता है, बेचो 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 बेचो, और बेचारा बेच बेच के करोड़पति नहीं बना, डॉक्टर तो बन गया। क्यों? गलत सिस्टम है। देखो नेटवर्क मार्केटिंग ये बेचने का बिजनेस नहीं, मैंने नहीं बेचा, मैंने नेटवर्क क्रिएट किया। दिस इज द बिजनेस ऑफ पीपल। तो वो सच्चाई बात बोल रहा हूँ, वहां सिस्टम गलत है, इसलिए सक्सेस नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ पे आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग खुद लेंगे, जो कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होगा लोग खुद लेंगे। देखो कोई भी चीज आपको अच्छी लगती है, आप लोग मार्केट में ढूंढ के लेते हैं। तो नेटसप ने ये सही सिस्टम बनाया। नेटसप बोलता है रीपरचेस यहाँ जरूर नहीं, अगर हमारे प्रोडक्ट में दम होगा तो लोग खुद लेंगे। और आज नेटसप ने प्रूव करके दिखाया। नेटसप में रीपरचेस कंपल्सन, आपका 8 लाख भी आएगा, लेकिन पेमेंट लेने के लिए आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है। बाकी हर कंपनी में प्रोडक्ट को पुश किया जाता है, चिपकाया जाता है, यहाँ पे लोग खुद रिपर्चेस करते हैं और नेटसप का रिपर्चेस बिजनेस ज्यादा आता है। तो ये प्रूफ है नेटसप के प्रोडक्ट की क्वालिटी है। अभी ये परचेस करना नहीं, लेकिन आप कर सकते हैं, जो भी चाहे आपका सेल्फ आईडी पे ले सकते हैं। जो भी लेंगे ये टोटल होता जाएगा, एकोमोडेशन होता जाएगा। 0 से 3,999 आपको मिलता है एमआरपी में। देन 4,000 to 8,999 आपको मिला 15% डिस्काउंट। देन 9,000 to 14,999 आपको मिलता है 20% डिस्काउंट। देन 15,000 to 29,999 आपको मिलता है 25% डिस्काउंट। एंड 30,000 एंड अबो आपको मिलेगा 30% डिस्काउंट। मतलब ये जो परचेस है, सेल्फ परचेस है, ये टाइम बाउंडिंग नहीं, ये एकोमोडेशन है, टोटल करते करते। अब ये हुआ अप टू 30%, लेकिन हमारा होता है ऑफर। ऑफर में आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ नॉर्मली मैंने कितना बोला, 4,000 प्रोडक्ट परचेस करना है, लेकिन यहाँ 4,000 तो करने की जरूरत नहीं है। इस ऑफर में सिर्फ 2,500 भी करना है, उसमें डिस्काउंट भी ज्यादा मिल रहा है, 18%। 4,000 में डिस्काउंट था 15%। 2050 में भी आपका आईडी एक्टिवेट होकर आपका इनकम आ सकता है। अभी कुछ लोग ऐसे जो बोलते हैं मुझे डिस्काउंट चाहिए क्योंकि मेरा दुकान है, मैं बेचूंगा, मैं रिटेल करूंगा, कुछ लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अप टू 35% डिस्काउंट है। अगर किसी को ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो 15,000 एमआरपी का प्रोडक्ट लेगा, डिस्काउंट मिलेगा 35%, 9,750 में उसको मिलेगा 15,000 एमआरपी का प्रोडक्ट। अब ये हुआ ऑफर। अभी हम जाएंगे आगे।
अभी हम जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, 7 पॉइंट हमको समझना है। मैं आखिरी में आपको एक ही क्लोजिंग पॉइंट बताऊंगा जो समझ में आएगा आपको। देखिए अभी यहाँ पे, अभी आपने यहाँ किसी को ज्वाइन कर दिया, अभी ये एग्जांपल जो पकड़ा है मैंने, मिडिल अमाउंट पकड़ा है, जैसे 6000 ये एमआरपी ने डीपी है, मतलब कोई 6000 दिया और 10,000 प्रोडक्ट लिया। जैसा मैंने आपको बताया कि कोई 2050 में 2500 का प्रोडक्ट लेगा, जुड़ सकता है, कोई 9750 में 15,000 का प्रोडक्ट लेगा। वैसा मैं एग्जांपल मिडिल अमाउंट पकड़ा है, 6000 में किसने 10,000 का प्रोडक्ट लिया, वो जुड़ गया। एग्जांपल मिडिल अमाउंट, ये कम भी हो सकता है, 100 भी, 200, 500 भी हो सकता है। अभी एक बाजू हो गया, दूसरे बाजू नहीं हुआ, तो ये बिजनेस बैलेंस होता है। अभी दूसरे कंपनी में क्या होगा, एक बाजू हुआ, दूसरे बाजू नहीं हुआ, एक महीने में कंपनी टाइम देगी, एक महीने नहीं हुआ तो बिजनेस को जीरो कर देती है, लैप्स करती है, फ्लैश आउट करती है। कंपनी क्यों करती है, खुद के फायदे के लिए। तो नेटसर्फ एक इथिकल कंपनी, बिजनेस को कमीशन, लोगों को कमीशन देना चाहती है, यहाँ कोई लैप्सेशन नहीं, कैरी फॉरवर्ड है। जो जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग किया है उनको ये बहुत अच्छा समझ में आएगा। वो देखो, जो भी जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारी कंपनी में काम किया, वो रात भर सोता नहीं इस मीटिंग सुनने के बाद, बिकॉज ऐसा प्लान उसने कभी जिंदगी में देखा नहीं। वैसे बहुत से लोग हमको फोन करते हैं। अभी यहाँ पे जैसा एक बाजू होगा, दूसरे बाजू में यहाँ एक हुआ, जो भी है लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड होगा, नेटसर्फ में कोई लैप्स नहीं है। अभी 6,000 या 12,000 होगा, 12,000 का 3%, ये 360। अब ये 3% जो बोल रहा हूँ, ये दोनों बाजू मिला के, बहुत सारी कंपनी में क्या होता है, एक बाजू, बहुत सारी में, ऑल कंपनी में एक बाजू भी दिखाती है, मतलब वो दिखाएंगे मैचिंग का 6,000 मैचिंग का 3%, मतलब एक बाजू पे अमाउंट पे कमीशन दिखाते हैं। अभी एक बाजू के अमाउंट पे दिखाएंगे तो ये 3% नहीं होगा, ये 6% होगा। तो 6,000 3% कितना होता है, 180, ये कितना है, 360। तो नेटसर्फ बोथ साइड मिला के अगर आप दूसरे कंपनी जैसा दिखाना चाहेंगे तो ये 6% बताना है, 6,000 के मैचिंग पे 6%, दोनों बाजू मिला के 3%। अभी जैसे आप 3 या 6% बोलेंगे, कुछ लोग मार्केट में मिलेंगे आपको, कुछ लोग मिलेंगे। देखो मैंने भी ग्राउंड वर्क कर दिया, ग्राउंड वर्क मैंने भी किया, तो लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्शन कहाँ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग बोलेंगे सर ये 3%, 6% थोड़ा कम लगता है। ऐसे लोग क्यों बोलेंगे, बिकॉज मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो शुरुआत में 10% देती है, इन्वेस्टमेंट नॉन बैंकिंग में 10% भी कमीशन देती है। लेकिन मैं आज एक बात बोल रहा हूँ, पूरे विश्व में, वापिस विश्व की बात कर रहा हूँ, 1945 से 1945 से आज तक पूरे दुनिया में 75 साल में जितनी भी कंपनियां हैं, उसका जो बिजनेस प्लान है, उसका जो कमीशन स्ट्रक्चर है, ये डिक्रीजिंग है। यही सिस्टम पूरी दुनिया में, और कोई सिस्टम है नहीं। डिक्रीजिंग मतलब क्या, वहां शुरुआत में 6 देगा, बाद में 5, बाद में 4, बाद में 3, बाद में 2, बाद में 1, बाद में 0.5, ये कम होता जाएगा। यही दुनिया में है। नेटसर्फ विश्व की पहली कंपनी है जिन्होंने कुछ अलग सोचा है। वर्ल्ड की बोल रहा हूँ, दुनिया की बोल रहा हूँ। यहाँ पे शुरुआत में 3 है, बाद में होगा 4, बाद में होगा 5, बाद में होगा 6। एक बाजू सीनियर करता है, 6 की जगह मिला 12, वो जनरेशन ज्यादा हुआ तो 12 के मिला 24, 24% कमीशन। आज मैं आपको आखिरी में क्लोजिंग पॉइंट बताऊंगा। नेटसर्फ इज ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड जहां 8 लाख का पेमेंट लेने के लिए 35 लाख बिजनेस लगता है। दूसरी कंपनी में 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, मतलब मैं बाद में आपको बताऊंगा, तो ये आगे आपको समझ में आएगा। अभी हम देखेंगे यहाँ 3 नंबर का पॉइंट। देखिए मैंने क्या बताया, 7 पॉइंट, जब जब यूएसपी आएगा पहले से रिपीट करेंगे, वापस एक बार रिपीट करेंगे। पहला पॉइंट ट्रांसपेरेंट, सेकंड नो रिपर्चेस, थर्ड यूनिक बिजनेस प्लान। यहाँ का जो बिजनेस प्लान है, सॉफ्टवेयर है, पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। अभी पूरे विश्व में नहीं, तो विश्व में क्या है ये देखेंगे। विश्व में मैंने आपको बताया शुरुआत कहां से हुई, मैं रिपीट करूंगा, 1945, 75 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग मार्केट दुनिया में चालू हुआ, अमेरिका में। तो 75 साल पहले अमेरिका में जो कंपनियां चालू हुई, शुरुआत का जो बिजनेस प्लान, उस बिजनेस प्लान का नाम है जनरेशन प्लान। मैं रिपीट करूंगा, बिजनेस प्लान का नाम है जनरेशन प्लान। तो दुनिया में एक ही प्लान था 40-50 साल, इसीलिए पूरे विश्व में 90% कंपनी का बिजनेस प्लान है जनरेशन प्लान। इस जनरेशन प्लान में होता क्या, 100 रुपए का प्रोडक्ट है, कंपनी बोलती है 50 बीवी। कुछ कंपनियां बीवी बोलती है, कुछ कंपनियां पीवी बोलती है, कुछ कंपनियां सीसी बोलती है, कुछ कंपनियां एसपी बोलती है। ये बीवी का बहुत बड़ा भूल है। लो दिखाएगी 30%, वो 30% है नहीं, वो रुपए में निकालेंगे तो 5% निकलेगा, 10%। हर कंपनी का बीवी मन मर्जी है, बीवी के चक्कर में भूल मत जाइए। तो नेटसर्फ में बीवी पीवी नहीं है। अभी 96 में दुनिया में एक नया प्लान जन्म लिया, उसको बोला बाइनरी। बाइनरी मतलब 2 लोग होते हैं, जोड़ी मैचिंग होती है, पेयर मैचिंग होती है। अभी नेटसर्फ में ना बीवी पीवी है, नेटसर्फ ना जोड़ी है। नेटसर्फ ये विश्व की पहली कंपनी है जो रुपए को मैच करती है, ये अमाउंट को मैच करती है। यहाँ हर 15 दिन में कमीशन मिलता है। जैसा एक बाजू में एक आदमी ने 100 रुपए का प्रोडक्ट लिया, एग्जांपल 100 पकड़ रहा हूं, बिकॉज यहाँ पे 100-200 लेके भी आप जुड़ सकते, जरूर नहीं है आपको 2-2.5 करना ही पड़ेगा, ऐसा जरूर नहीं है। तो हो सकता है कि एक आदमी ने 100 रुपए का प्रोडक्ट लिया, दूसरे बाजू में 500 का लिया। इन केस क्या होगा, 100 रुपए मैच होगा, 200 पे आपको 3% कमीशन मिलेगा, जहां पे 500 था वो 400 रुपए बैलेंस होगा। ये किसको मैच कर रहा है, ये रुपीस को मैच कर रहा है, अमाउंट। नो बीवी, नो पीवी, नो सीसी, नो एसपी, नो फ्लैश आउट, नो सुपर सेडिंग। ये रुपए को मैच करके कमीशन देने वाला सॉफ्टवेयर पूरे दुनिया में किसी के पास नहीं। दिस इज अ यूनिक सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड।
चालन देके बोल सकते। अगर कोई बोलेगा ऐसा है, मेरे को देखना है बाबा, मैं पहला देखूंगा, उसके बाद मैं बोलना बंद करूंगा। तो नेटसब ये विश्व की पहली कंपनी है जो रुपए में कमीशन देती है। तो यह बीवीपी का भूल बोला या झमेला नहीं है। अभी यहाँ पे जैसे मैंने आपको 2 बताया 3% कमीशन मिला, इन्होंने क्या, इनको भी 3% मिला, ये 3% कमीशन सबको मिलेगा। तो 6,000 6,000 6,000 24,000 का 3% आपको मिला। अब ये जो प्लान है, स्पिल प्लान है, देखो ये प्लान बेस्ट की वे में आपको बताऊंगा। मैंने क्या बताया, 90% कंपनियां जनरेशन में, जनरेशन का चक्कर क्या, वहां पे 2 के बाद तीसरा सीनियर डायरेक्ट करेगा, चौथा यहाँ करेगा, पांचवा यहाँ करेगा, उसको बोलते सनफ्लावर प्लान। मतलब उसको 6 लेग ओपन करना है, 12 लेग ओपन करना है, 18 लेग ओपन करना है। वह भाई भाई को भी सपोर्ट नहीं कर सकता। सही बात बोल रहा हूं मैं। यहाँ पे क्या, आपका 2 हो गया, तीसरा नीचे आएगा। मतलब ये स्पिल प्लान, ये टीम वर्क होता है। दुनिया में जितनी भी कंपनी में कम टाइम में पैसा मिला है, वापस बोल रहा हूं, पूरे विश्व का रिकॉर्ड है, मैं नहीं बोल रहा, मेरे मन की बातें नहीं बोल रहा हूं, पूरे विश्व में जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कम टाइम में ज्यादा पैसा मिला, ये स्पिल वाली प्लान है, बिकॉज ये टीम वर्क होता है। अब ये स्पिल का जो फंडा था ना, एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट था, यही सिस्टम था दुनिया में। नेटसब का यूनिकनेस क्या है, ये अंदर के बाजू दे सकते हैं, ओन चॉइस है, ये बहुत अच्छे, तो जो नेटवर्कर है उनको ये बहुत अच्छा समझेगा, यूनिक है। अभी आप 2 के बाद तीसरा चौथा नीचे देंगे, जो भी आदमी आएगा उसका 3% सबको मिलेगा, लेकिन आपका वहां पे जो भी आपका स्पॉन्सर है उसका इनकम का 15% कमीशन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, जो बाद में आपको समझ में आएगा। अभी यहाँ पे हर 15 दिन में सेम अमाउंट मैच होगा। हर 15 दिन में जो अमाउंट आ रहा है, रुपीज कहां से आ रहा है, नए लोगों से आ रहा है या रिपर्चेस से आ रहा है, डजंट मैटर कितना, राइट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 1 लाख आया, यहाँ पे 1.5 लाख आया, दोनों सेम मैच होगा। 1 लाख 1 लाख 2 लाख का 3%, 6,000 50,000 कैलकुलेट हो गया। अभी यहाँ पे चौथा पॉइंट देखिए, मैं आपको बता कि जब मैं यूएस पे आएगा पहले से रिपीट करेंगे, 7 बार हमारा रिपीट होगा, दिमाग में बैठ जाएगा। यही आपको बता नेटसब की। अच्छा, नेटसब में 7 पॉइंट यूनिक है। वापस देखेंगे, पहला पॉइंट ट्रांसपेरेंसी, सेकंड नो रिपर्चेस, थर्ड यूनिक बिजनेस प्लान, फोर्थ नो डिमोशन आफ्टर प्रमोशन। नेटसब में प्रमोशन के बाद डिमोशन नहीं होता है, दूसरे कंपनी प्रमोशन के बाद डिमोशन होता है। कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पे शुरुआत में 3% बताया। अभी जैसा आपका 50,000 इनकम होगा, 50,000 मिला के वन टाइम नहीं, एकोमोडेशन इनकम 50,000 हो गया, आपका जो 3% कमीशन था वो बन गया 4%, हो गया प्रमोशन। किसके ऊपर प्रमोशन है नेटसब में, तो नेटसब में प्रमोशन है टोटल इनकम पे, एकोमोडेशन इनकम। याद रखिए नेटसब में प्रमोशन किसके ऊपर है, तो नेटसब में प्रमोशन होता है टोटल इनकम पे। बाकी कंपनियां, दुनिया की सब कंपनियां, प्रमोशन किसके ऊपर होता है, रैंक पे। वहां रैंक है, बहुत रैंक है, डायरेक्टर है, सिल्वर डायरेक्टर है, गोल्ड डायरेक्टर है, डायमंड है, क्राउन है, यूनिवर्सिटी क्राउन। अभी वहां पे सिल्वर से गोल्ड में गए, कंपनी बोलती प्रमोशन हो गया, वहां भी 1% एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा मिल रहा है उसका नाम है मेंटेन इनकम। जो एक्स्ट्रा दे रहा है उसका नाम ही मेंटेन इनकम है। मतलब आप गोल्ड रैंक पे पहुंचे तो गोल्ड रैंक को मेंटेन करने के लिए हर महीना बिजनेस मेंटेन करना पड़ेगा। एक महीना नहीं किया, जो एक्स्ट्रा मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा, वापिस आप नीचे आएंगे। मतलब क्या हुआ, ऊपर जाके नीचे गिर गए। यस, दूसरी कंपनी अप डाउन होता रहता है, डेस्टिनेशन नहीं मिलता है। नेटसब में देखिए, आप 3% था, आपको बन गया 4%। आपका इनकम 50,000 होगा, आपको मिला 4%। अभी 2 महीना आपने बिजनेस नहीं किया, जीरो किया, नो प्रॉब्लम। 2 महीने के बाद जो भी किया, जितना भी किया, 100 रुपए भी किया, आपको 4% ही मिलेगा। आप वापस 3 में कभी नहीं जाएंगे जिंदगी में। चौथा पॉइंट, नेटसब में कभी आप ऊपर गए कमीशन स्लैब में, नीचे कभी नहीं आएंगे। तो चौथा पॉइंट, नेटसब में प्रमोशन के बाद डिमोशन नहीं होता, दूसरी कंपनी ऊपर जाके जीरो पे आ सकते। अभी यहाँ देखेंगे 4%। अभी 4% मतलब देखिए, आप सब यहाँ हो सकता है कि फ्रेशर हो, दिस इज माय फर्स्ट कंपनी, लेकिन मैंने समझा दिस इज बिजनेस ऑफ पीपल। देखो ये बिजनेस क्या है, तो बिजनेस बहुत आसान है अगर तरीके से किया तो। अगर आपने खुद उसको गलती से गलत किया तो ये कठिन है। दिस इज बिजनेस ऑफ पीपल। मैं सिंपल लैंग्वेज से बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट अ बिजनेस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, लेकिन दिस इज बिजनेस ऑफ पीपल। देखिए, अगर आपको सक्सेस होना है, मैं एक बात आज आपको बता रहा हूँ, आपके पहचान के जितने भी लोग लिस्ट बनाए, दिस इज फंडामेंटल। आसान से बोलते हैं ना, बड़े आराम से आप यहाँ कैपिंग कर सकते हैं अगर ये सिस्टम याद रखा तो। ये भूलना नहीं, बिकॉज ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। आपके पहचान के जितने भी लोग हैं, कितने लोग पहचान के, मोबाइल के कांटेक्ट कितने पहचान के ही है ना, ऐसा तो नहीं है रास्ते में खड़ा हो गए, एक आदमी को पकड़ा, तेरा नाम बता, सेव कर दिया नंबर, ऐसा नहीं। पहचान के, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है। अब ये लोग क्या काम करते, सोचिए थोड़ा, क्या काम करते, नौकरी करते, इन बिजनेस करते, खेती करते, क्यों करते, थोड़ा सोचिए। पैसे के लिए, कितना पैसा मिलता है, थोड़ा सोचिए। महीने का 100 लाख मिलता है, नहीं मिलता है, तो उसको लिंक भेज दिए, भाई मीटिंग हमारा होता है हफ्ते में 1 दिन, आप आइए, अच्छा लगे तो करिए, नहीं तो नहीं करिए। जबरदस्ती नहीं है, जिसके पास सपने हो करेगा, जिसके पास सपने नहीं करेगा। 100 लोग सुनाइए, 50 जुट जाएंगे, बस यही बिजनेस है। शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। बस जिसको अच्छा लगेगा वो करेगा, जिसको नहीं अच्छा लगेगा नहीं करेगा। अभी आपके पास 2 लोग ने, तीसरा चौथा आपने कहा दिया, सेट कर दिया। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक बाजू में 10 किया, दूसरे में 10 किया, एक के बाजू एक डाल दिया, आपने एक बाजू में सेट कर दिया। अब एक बाजू का 1 लाख बिजनेस हो गया।
दूसरे बाजू बोला मैं एक तो कर दिया तो आधा कर, फिर दोनों बाजू मिला के कमीशन है, तो 1 लाख कितना हुआ, 2 लाख। आपको समझा है, बिकॉज ये आप 2 लोग जोड़ना नहीं, जितने ज्यादा करेंगे उतना आप सक्सेस होंगे। तो 1 लाख 2 लाख 2 लाख का 4% 8,000। आपने एक बाजू किया, उसने 1 लाख किया, तो 1 लाख पे उसको कितना मिला, 8,000। दिस इज नॉट अ 4, दिस इज 8%। मतलब दोनों बाजू मिला के हम 4 बोलते हैं, एक्चुअली यहाँ 4 नहीं, वो 8%। बिकॉज आप एक नहीं करना है, 2 4 5 10 करिए, तो आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जैसा आपका इनकम 2 लाख हो गया, 2 लाख के बाद जो 4% था बन गया 5%। वापस देखिए, टीम 1 1 लाख, टीम 2 1 लाख, 1 लाख 1 लाख 2 लाख, 2 लाख का 5% 10,000। सेम ईयर, एक बाजू आपने किया, एक बाजू उसने किया। इस समय आप कर रहे हो, आपका भी सीनियर करेगा। तो आप सोचिए, सीनियर एक बाजू क्या, एक बाजू आपने किया। 1 लाख का आपको मिला 10,000, दिस इज नॉट अ 5%, दिस इज 10%। जब आपका टोटल इनकम 10 लाख होगा, 10 लाख के बाद जो 5% था बन गया 6%। वापस देखिए, टीम 1 1 लाख, टीम 2 1 लाख, 1 लाख 1 लाख 2 लाख, 2 लाख का आप 6% 12,000। अभी यहाँ पे 5वां पॉइंट बताऊंगा, जो तगड़ा पॉइंट जिसको बोलते हैं हथौड़ा, ये सब मार्केट के कंपनी को तोड़ता है। क्या है, वापस एक बार रिपीट करेंगे। पहला पॉइंट ट्रांसपेरेंट, सेकंड नो रिपर्चेस, थर्ड यूनिक बिजनेस प्लान, फोर्थ नो डिमोशन आफ्टर प्रमोशन, फिफ्थ इंक्रीजिंग कमीशन, कमीशन बढ़ रहा है। मैंने आपको बताया, अगर किसको आप प्लान सुनाएंगे, शुरुआत में 3% बोलेंगे, 6% बोलेंगे, वो थोड़ा बोलेगा कम इनकम, उसको बोलना बेटा ये ट्रेलर है, पिक्चर तो बाकी है। पिक्चर क्या है, तो वो 3 का 4 हुआ, 4 का 5 हुआ, 5 का 6 हुआ। एक बाजू सीनियर ने कर दिया 6 की जगह 12%। कमीशन बढ़ता है, दुनिया में इधर ही बढ़ता है, बाकी सब दुनिया में कम होता है। शुरुआत में 6, बाद में 5, बाद में 4, बाद में 3, बाद में 2, बाद में 1, बाद में 0.5। यही सिस्टम पूरे विश्व में देख लीजिए। अगर आपको कोई ऐसा अलग कंपनी मिला तो मुझे बताइए, मैं ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा है इतने साल से। अभी फर्क क्या है, दूसरे कंपनी आप सीनियर बन गए, आपका टीम 1000 का बन गया, 1000 के नीचे एक आदमी ने 1 लाख का बिजनेस डाला, आपको मिलता है 1 लाख पे 0.5। 1 लाख का 0. होता है 500 रुपया। अभी नेटसप में आप सीनियर बन गए, नेटसप में आपका 1000 के नीचे एक आदमी ने 1 लाख का बिजनेस डाला, यहाँ पे मिलता है आपको 12,000 रुपए। देखो, दूसरी कंपनी 1 लाख पे मिला 500, 1 लाख पे मिला 12,000। फर्क क्यों, दूसरे कंपनी कमीशन कम होता है, यहाँ पे कमीशन बढ़ता है। वो सही सच्चाई है। नेटसप का जो R&D है, नेटसप का जो सोच है, वो सही सोच है। बिकॉज आप इनिशियली जब जुड़ते हैं तो सीनियर सपोर्ट करता है। आपको पैसे की जरूरत कब मिलती है, जब आप सीनियर बनते हैं। जब आप सीनियर बनेंगे, जिसके ऊपर 500 रुपए मिला उसके ऊपर 500 ही खर्चा करेंगे, जिसके ऊपर 12,000 मिला उसके ऊपर 12,000 खर्चा। जब टीम बनती है तो खर्चा बढ़ता है। दूसरे कंपनी सीनियर बनने के बाद टीम खर्चा नहीं करेंगे तो लोग गाली मारेंगे, लोग बोलेंगे हमारा सीनियर कंजूस है। और इसीलिए आज वहां बड़े बड़े लीडर एक लेवल पे काम छोड़ देते हैं, बिकॉज वहां टीम संभालना मुश्किल होता है। देखो, ये सच्चाई बोल रहा हूँ, जो मेरा स्टडी है। और नेटसप ये सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जैसे सीनियर बनेंगे वहां कमीशन बढ़ता है। आप टीम को खुश रख सकते हैं, टीम पे खर्चा कर सकते हैं। खर्चा नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट होगा नहीं। तो 500 पॉइंट आपको देखना है, नेटसप का जो कमीशन है ये इंक्रीज हो रहा है। अब ये जो कमीशन बताया उसको बोलते हैं नॉन मेंटेन। क्या बोलते हैं, नॉन मेंटेन। हर कंपनी में 2 कमीशन होते हैं, एक होता है नॉन मेंटेन, एक होता है मेंटेन। मतलब एक कमीशन ऐसा होता है कि जहां पे जो भी बिजनेस आएगा मिलेगा, उसका कोई टारगेट नहीं है। अभी यहाँ पे देखिए, शुरुआत में बताया 3%, दोनों बाजू मिला के 3%, कोई टारगेट नहीं है। जब आपका 50,000 होगा, दोनों बाजू मिला के 4%, कोई टारगेट नहीं, 100 रुपए आएगा फिर भी मिलेगा। जब आपका 2 लाख इनकम होगा, दोनों बाजू मिला के 5%, कोई टारगेट नहीं, दोनों बाजू सेम 100 आएगा फिर भी मिलेगा। जब 10 लाख इनकम होगा, दोनों बाजू मिला के 6%, इसको नॉन मेंटेन, कोई टारगेट नहीं है। लेकिन अगर आप टारगेट कंप्लीट करेंगे तो और 12% मिलेगा। मैं आज आपको मैं प्रूव करके बताऊंगा, वी आर द ओनली वन कंपनी जहां कम से कम टर्नओवर में कमीशन, अच्छा कमीशन देती है, जो दुनिया में कोई भी कंपनी नहीं है। कैसे, हम देखेंगे। मेंटेन इनकम देखिए, अभी मेंटेन इनकम, यहाँ आपने काम स्टार्ट कर दिया, पहले महीने आपने 25-25 किया, 25-25 पूरे महीने में। अभी यहाँ लिखा मैंने फर्स्ट टाइम मतलब कोई भी महीने में आपने पहली बार 25,000 गया, आप बन गया राइजिंग स्टार। आपको मिला 3% मैचिंग, यहाँ देखिए 3% मैचिंग, 5% बोनस, मतलब 3-5 कितना, 8%। 8% दोनों बाजू मिला के। मैंने क्या बताया, आपका एक बाजू सीनियर कर रहा है, एक बाजू आप करे, तो ये 8% आपके लिए होगा। एक बाजू पकड़ेंगे तो ये होगा 16%, 16%। अभी 16% ये कोई बीवीपी का नहीं, वापिस बोल रहा हूँ। मार्केट में बहुत से लोग बोलते हैं सर नेटसप में आप 24%, दूसरे कम में 30%। अरे बेटा 30% जो है 30% वो बीवीपी का है, रुपए का 5% है, वो 10% है। तो बीवीपी के चक्कर में नहीं है, ये रुपीज का है, अमाउंट का है। 16% शुरुआत 16 इज अ गुड बिग अमाउंट। अभी ये फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम मतलब जैसा पहली बार 25 किया, ये मेंटेन इनकम है। अभी मेंटेन नहीं करेंगे तो करेंगे तो 3, 4, 5, 6 ये तो है हमको। मेंटेन करेंगे तो क्या, जो 3 की जगह 4 मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, मैचिंग कमीशन प्लस जनरेशन कमीशन, ये सबसे बड़ा इनकम। जनरेशन मतलब क्या, जितने भी डायरेक्ट आपके हैं, कितने बताया मैंने, 100 लोग को सुना है, 50 जुट जाइए, तो 50 जो डायरेक्ट है उनका इनकम का 15%। सोचिए 50
हो सकता है उसमें एक अच्छा लीडर है जो एक्टिव है, जिसके पास टैलेंट है, आपने उसको नेट से बताया, वो कर रहा है, किसके लिए? खुद के लिए कर रहा है, लेकिन वो 8 लाख कमा रहा है, आपको उसके ऊपर 15% मिल रहा है। 8 लाख का 15% आपको दे रहा है 1,20,000। मतलब आपको मैं बोल रहा हूँ कि आज आप यहाँ नेटसप का प्लान सुन रहे हैं, किसके थ्रू आ रहे हैं, डजंट मैटर, वो आपका मीडिया है। आप अगर यहाँ के अगर आपके स्पॉन्सर डायरेक्ट होंगे तो सीनियर के पहले आप 8 लाख यहाँ कमा सकते हैं। सो नो सीनियर नो जूनियर। अभी 25-25 हुआ, 50-50 हुआ। देखो यहाँ फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, इसको समझिए। फर्स्ट टाइम पहली बार मेंटेन किया, सेकंड टाइम जब मेंटेन करेगा तब मिलेगा, नहीं मेंटेन करेगा तो 3, 4, 5, 6 हो तो मिलेगा, नॉन मेंटेन तो मिलेगा। अभी यहाँ 50-50 देखिए वापस फर्स्ट टाइम, अभी 50-50 हुआ। अभी फर्स्ट टाइम मैचिंग का 4%, 5% बोनस, मतलब पहली बार बोनस मिल रहा है, सेकंड टाइम जनरेशन इनकम मिल रहा है। अभी 4-5 कितना हुआ? 9%। 9% दोनों बाजू मिला के, मैंने क्या बताया, एक बाजू सेट कर दिया, दूसरे बाजू एक बाजू आप कर रहे, तो 50,000 पे आपको मिला 9,000। 50,000 के बिजनेस पे 9,000 इज नॉट 9%, 18%, 18% है। दोनों बाजू पकड़ के 9%, एक बाजू में 18% होता है। अभी सेकंड टाइम मतलब जब ये 50-50 मेंटेन करना कठिन है क्या, टफ है क्या? नहीं है। महीने में 50,000 कोई भी आदमी काम करेगा, करियर करने के लिए आए तो मेंटेन करेगा 50,000। अभी मैचिंग का मिलेगा 5%, 5% दोनों बाजू मिला के एक बाजू 10% हो गया। मतलब आपने 50,000 दिया, आपको कमीशन आया 5,000, 50 पे 5,000 इज 10%, प्लस दो जनरेशन मतलब आपके डायरेक्ट कितने थे? 50, उसका इनकम का 15%, प्लस सेकंड जनरेशन मतलब 50 के थ्रू 10-10 आए। एग्जाम्पल बोलो 10, हो सकता है ज्यादा भी है कम भी है, तो जो 500 लोग हैं उनके इनकम का 10%। सोचिए जनरेशन इनकम ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है। मतलब यहाँ पे अगर स्पॉन्सर ज्यादा है तो सीनियर से ज्यादा आप पैसा कमा सकते हैं, सीनियर से पहले आप कैपिंग कर सकते हैं। अभी यहाँ जब आप 75 करते हैं तो आप जाते हैं फास्ट ट्रैक में। अभी यहाँ पे अप टू 7 जनरेशन आप ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे 1,87,1,87 किया, 1,87,500 मैंने बताया, एक बाजू सीनियर ने कर दिया, एक बाजू आपने किया। 1,87 पूरे महीने में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, 100% हो सकता है। पहले महीने हो सकता है, सेकंड महीने में तो होगा ही। अभी 1,87 पूरे महीने का, ये कोई बीवीपी नहीं, रुपीज है, 1.25-2 लाख बिजनेस कोई भी करता है, आपको 7 जनरेशन कमीशन मिलेगा। अभी यहाँ एग्जाम्पल में 10 ही पकड़ा है, मैंने बोला कि 50 हो सकता है लेकिन 10 ही पकड़ा है। 10 का एवरेज पकड़ा है, 50% करेंगे, 50% नहीं करेंगे। 10 का 5-5 पकड़ा, फिर 50 का भी 50% पकड़ा है, तो 7 जनरेशन में 1.5 लाख लोग हो गए। अगर यहाँ 100 होगा तो कितने होंगे? मतलब जनरेशन इनकम ज्यादा हो सकता है क्या? बहुत ज्यादा हो सकता है। अभी यहाँ 2 कमीशन है, इस कमीशन को समझिए, एक है टर्नओवर कमीशन है, एक है जनरेशन कमीशन। अब देखिए आप यहाँ पे यू एक बाजू सीनियर ने कर दिया, एक बाजू आपने किया। अभी एक बाजू में आप काम करें, एक बाजू में आपने 25 किया, 50 किया, 2 लाख किया, 5 लाख किया, 10 लाख किया। अभी यहाँ पे 35 लाख पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो ये हम प्रोजेक्शन प्लान है, दिस इज नॉट अ प्रोजेक्शन प्लान। हमारे टीम में ऐसे बहुत से एग्जांपल है, उसका लॉगिन नेम डेट हम दिखाएंगे आपको, और कितने दिन में वो बिजनेस कितना दे रहा है। तो 6 महीने में 35 लोग कर रहे हैं। अगर लोग करे तो आप भी कर सकते हैं, इट्स पॉसिबल, दिस इज प्रैक्टिकल। तो 35 लाख, 70 लाख का 6%, 4,20,000, मतलब आपका मैचिंग कमीशन बन गया 4,20,000। बट एट सेम टाइम आपका जनरेशन कमीशन है, अब ये बन गया 4,20,000 और ये बन गया 3 लाख। तो आपका 4 लाख प्लस 3 लाख आपको चेक आएगा 7 लाख। लेकिन ये बन गया आपका 4,20,000 और ये बन गया 5 लाख या 10 लाख या 15 लाख, ये बहुत ज्यादा बन सकता है, क्योंकि डायरेक्ट कितने कंपनी को मालूम नहीं, वहां तो बहुत ज्यादा इनकम बनेगा। लेकिन या डिस्पैचमेंट 50% होता है, तो कंपनी 50% ही कमीशन दे सकती है। अगर आपका ये 4,20,000 हो गया और ये आपका 5 लाख हो या 10 लाख हुआ, मतलब 4,20,000 से ज्यादा हुआ जनरेशन, तो आपको टर्नओवर कमीशन डबल मिलेगा। मतलब 4 लाख का डबल आपको मिलता है 8,19,250, 35 लाख पे 8 लाख। दिमाग में डाल दीजिए आज के बाद, नेटसप में कमीशन 35 लाख पे 8 लाख, 35 लाख पे 8 लाख, 35 लाख पे 8 लाख। दिमाग में डाल के मार्केट में घूमना है, जो भी सुनेगा वो रात को सोएगा नहीं। देखो नेटसप और अदर कंपनी फर्क है, फर्क समझना है। आज के बाद एक क्वेश्चन दिमाग में रखिए, जो भी लीडर बोले मार्केट में, जो बोलेगा मेरा कंपनी अच्छा है, उसको सीधा क्वेश्चन करिए, सर आपके कंपनी में 8 लाख इनकम करने के लिए कितना बिजनेस देना पड़ता है? बस इतना ही बोलिए, एक सेंटेंस में सच बाहर निकलेगा। वो बताएगा बीवीपीवी, उसको बोला बीवी को रुपए में कन्वर्ट करिए। आप देखिए वहां पे 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ के ऊपर ही बिजनेस होगा, बिकॉज वहां पे कमीशन बाद में कम होता है। यही दुनिया में सिस्टम है। नेटसप ये पहली कंपनी, शुरुआत में 3, बाद में 4, बाद में 5, बाद में 6। एक बाजू कह रहे सीनियर ने तो 6 की जगह मिला 12, 12 के मिला 24, 24%। 35 लाख पे 8 लाख देने वाली विश्व की पहली कंपनी है। अगर आज मुझे कोई दिखा पाएगा 35 लाख बैठ, तो जो बोलूंगा मैं हारूंगा। तो मैं हर दिन चैलेंज करता हूं, अगर मिला तो मुझे जरूर बताना है। तो आज मैं आप सब लोगों को क्यों बोल रहा हूं कि मार्केट में प्लान को समझना बहुत जरूरी है। ये बेचने वाला बिजनेस नहीं है। अगर प्लान को समझे, कौन से कंपनी में कम टाइम में, जहां प्रोडक्ट भी अच्छा है, कंपनी अच्छा है, कम टर्नओवर में ज्यादा कमीशन मिलेगा, लोग वहां जाएंगे।
मतलब नेटसप का अगर प्लान जो समझेगा, इस इंडस्ट्री में करियर करना चाहेगा, नेटसप के अलावा दुनिया की कोई भी कंपनी में कदम नहीं रखेगा। ये चैलेंज देखिए मैं आज आपको बोल रहा हूँ। वो आज के बाद 6वां पॉइंट आपको याद रखना है, 24% कमीशन। देखिए मैंने वेस्ट बंगाल में काम किया, कोलकाता में 2014-15 2014-15 एक फाइनेंशियल ईयर में मैं 1 साल कोलकाता में था। मेरा शादी नहीं हुआ था, दैट टाइम आई वाज अनमैरिड। तो 1 साल में कोलकाता में था और 1 साल में मैंने इस करियर को सेट कर दिया। जो मेरे आ गया मेरा इनकम, टीडीएस सर्टिफिकेट आपको दिखाऊंगा। अभी वहां पे मुझे बहुत सारे लीडर्स मिले जो इन्वेस्टमेंट फैक्टर से आए। तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के लीडर मिलेंगे, वो कॉइन कंपनी भागेंगे, नॉन बैंकिंग कंपनी भागेंगे, उनको मालूम है डूबने वाले फिर भी भागेंगे। क्यों? ज्यादा कमीशन, प्रोडक्ट बेस में ज्यादा कम कमीशन, ऐसा उनकी सोच में कुछ कंपनी में ऐसा है। लेकिन मैं आज आपको बोला, इसके बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट का लीडर बोलिए तो उसको बोलना है कि नेटसप एक ऐसा प्लान है जहाँ नॉन बैंकिंग से, कॉइन कंपनी से, इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा कमीशन है। अगर उनको समझाना है तो एक क्वेश्चन करिए, देखो सब क्वेश्चन करिए। सर आप इन्वेस्टमेंट में काम कर रहे हैं, आपका 1000 का टीम बन गया और 1000 टीम के नीचे टीम से एक आदमी जोड़ गया जिसने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, कंपनी में इन्वेस्ट किया, कंपनी डूब गई तो वो आदमी आपके घर पे आएगा, लायबिलिटी भी है, टेंशन भी है। अभी वहां पे कितना कमीशन मिलेगा? गैप कमीशन, उसको बोलते हैं गैप कमीशन, लेवल कमीशन 0 समथिंग 2-3%। अभी नेटसप में उसका 1000 का टीम बन गया, उनको बताया कि नेटसप में आपका 1000 का टीम बन गया और 1000 के नीचे अगर एक आदमी ने 1 लाख का बिजनेस डाला, आपको मिलेगा 24%, 1 लाख पे 24,000 गैप कमीशन। मतलब गैप कमीशन, लेवल कमीशन 24,000 है, 24% है। रात भर नींद नहीं आएगी उसको। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैंने ऐसे इन्वेस्टमेंट टॉप लीडर को जोड़ा, इसलिए आज ऑल इंडिया में नेटवर्क है। ऐसा कोई स्टेट नहीं जहाँ नेटवर्क नहीं है, ऐसा कोई यूनियन टेरिटरी नहीं जहाँ नेटवर्क नहीं है। इसका कारण क्या? मैंने अच्छे नेटवर्क को समझा पाया। आज भी बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, नेटसप में कोई तो 5 साल पहले ज्वाइन कर दिया था, छोड़ दिया था, नेटसप छोड़ भी दिया। क्यों? कोई तो उसको बोला ये प्रोडक्ट है, ये स्टीमरिच है, नेचुरल और खाओ, बस वही बता पाया। अगर बिजनेस समझा पाएंगे तो दूसरे कंपनी में नहीं जाएगा। बिजनेस को समझाइए। तो नेटसप ये दुनिया की पहली कंपनी जहां अप टू 24% कमीशन। 6 नंबर का पॉइंट कभी भूलना नहीं। अगर कोई ऑब्जेक्शन लेगा जरूर हमसे बात करवाना, हम उससे बात करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग आपको भूल बोल रहे हैं, कंफ्यूज करना चाहेंगे, तो हमसे बात कर रहे हो। अगर बोलेंगे मेरे सीनियर से बात करो तो बात नहीं करेगा, बिकॉज वो झूठ बोला आपको। तो कॉन्फिडेंटली आप उनसे बात करना चाहिए। उसके बाद 7वां पॉइंट है फैमिली प्रोटेक्शन प्लान। अब ये 7वां पॉइंट है फैमिली प्रोटेक्शन प्लान। फैमिली प्रोटेक्शन प्लान क्या होता है? तो कोई भी फैक्ट्री में अगर आप काम करते हैं, 365 दिन में से अगर 200 दिन काम करेंगे तो कंपनी को इंश्योरेंस मेडिक्लेम, 242 दिन काम करेंगे तो कंपनी को परमानेंट करना पड़ता है। ऐसा कानून है फैक्ट्री और लेबर में। कोई भी लेबर को पूछिए, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में काम करता है 6 महीने के बाद कंपनी उसको ब्रेक देती है। अब ये कानून फैक्ट्री और लेबर में, डायरेक्ट सेलिंग ये लेबर एक्ट में नहीं आता है, फैक्ट्री एक्ट में नहीं आता है। देखिए मैं आपको बोलूंगा, अगर आप नौकरी करें, 6 महीने नौकरी पे नहीं है, घर पे सोए, तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आज आप यहाँ से जुड़ गए, 6 महीने आपने कुछ बिजनेस नहीं किया, आपको हम निकाल नहीं सकते, बिकॉज दिस इंडिपेंडेंट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। आप अगर जुड़े तो आप कंज्यूमर है, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा आपको। मतलब मैं हमेशा लोगों को बोलता, बहुत से लोग बोलते सर मैं 10-20 लोगों को जोड़ा, कोई काम नहीं कर रहा, 2 ही लोग काम कर रहे। तो मैं उनको बोलता हूँ कि ये रेशो ऐसा ही, बिकॉज दुनिया का जितना भी आलसी लोग है ना, उनका ये बिजनेस है। बिकॉज यहाँ कोई किसी का बॉस नहीं, इसलिए आलसी लोग यहाँ आते। सही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बाहर नौकरी करेंगे तो डेली करना पड़ेगा, यहाँ तो कोई बॉस ही नहीं, मन मर्जी है। तो यहाँ आलसी लोगों का बिजनेस माना जाता है, वो सही में है। उसमें जो आलसी है, जो अच्छा काम करेगा, रेगुलर काम करेगा, वो सक्सेस होता है। तो ये एवरेज रेशियो आपको मिलेगा। सो डायरेक्ट सेलिंग ये फैक्ट्री एक्ट में नहीं आता है। लेकिन नेटसप के जो डायरेक्टर मैंने बताया, मिस्टर संजय मालपानी सर, मैंने बोला दे आर कॉर्पोरेट कंपनी, बहुत बड़ा कॉर्पोरेट कंपनी, बहुत सारी कंपनियां हैं। 2001 में जब नेटसप चालू हुआ तो 2-3 साल में कुछ लोगों का एक्सीडेंटल डेथ हुआ। तो नेटसप के डायरेक्टर ने सोचा कि ये भी तो हमारा परिवार है, हमारे फैक्ट्री में लोग हैं, उनका मैं हम ग्रुप इंश्योरेंस निकालते, तो क्यों ना इनको भी कुछ दे, बिकॉज ये तो हमारा परिवार है। तो ये इथिक्स है, ये देने की जरूरत नहीं। लेकिन नेटसप कंपनी है जो नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को भी फैमिली प्रोटेक्शन प्लान दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो जब आपका 2 लाख इनकम होता है, मिला के 2 लाख, आपको क्या मिलता है? 3 लाख का मेडिक्लेम, 5 लाख का नेचुरल डेथ इंश्योरेंस, 2 से 25 लाख एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस, 10 लाख का लॉयल्टी बोनस। अभी लॉयल्टी बोनस क्यों बोला है? अगर हम फैक्ट्री में काम करें तो रिटायरमेंट के बाद पीएफ मिलता है। अभी यहाँ रिटायरमेंट नहीं, जब तक जिंदा तब तक काम करेंगे, तो इसको बोलते हैं हम लॉयल्टी बोनस। तो 10 लाख आफ्टर 15 ईयर, अगर और 15 साल काम करेंगे तो और 10 लाख। एंड नॉमिनी, हमारे बाद ये पूरा के पूरा पैसा हमारे नॉमिनी को मिलता है। देखो इस इंडस्ट्री का ताकत क्या है, मैं आपको बताया 75 साल से ये इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में ग्रो हो रही है और ये विश्व की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने जाने वाली है, जो इसका डेटा बोल रहा है। क्यों? बिकॉज दीज आर रॉयल्टी इनकम। व्हाट इज मीनिंग रॉयल्टी? आपने सुना हुआ रॉयल्टी? रॉयल्टी मतलब साइंटिस्ट है, राइटर है, सिंगर को रॉयल्टी मिलती है। एक राइटर है, इसने किताब लिखा है, वो मर गया, जब तक उसका किताब दुकान में बिकता है उसके नॉमिनी को पैसा मिलता है, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। मतलब हमारे बाद भी हमारे
वारिस को पैसा मिलता रहेगा। अभी ना हम डॉक्टर बन सकेंगे, ना हम साइंटिस्ट बनेंगे, ना हम सिंगर बनेंगे। अगर बन गए तो बाथरूम सिंगर बन सकते, ज्यादा नहीं बन सकते, तो हमको रॉयल्टी नहीं मिलेगी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां रॉयल्टी में आता है। अगर आप आपके फैमिली से प्यार करते, अगर आप आपके फैमिली पे सिक्योर रखना चाहते, सही में अगर आप आपके फैमिली को प्यार करते तो नेटसप में काम करना चाहते। बिकॉज नेटसप ये छोटी कंपनी 20 साल से चल रही है और कितने साल चलेगी। आपको मैं बोलूंगा रॉयल्टी कहां मिलेगी? जो कंपनी आपके बाद इस दुनिया में रहेगी। बहुत से लोग ऐसे कंपनी में काम करते हैं कि आप इस दुनिया से ऊपर जाने से पहले वो कंपनी 6 महीने में ऊपर जाती है। ऐसे कंपनी में रॉयल्टी नहीं मिलेगी। 7 नंबर का पॉइंट, फैमिली प्रोटेक्शन प्लान, ये नेटसप में है, दुनिया की कोई भी कंपनी में नहीं है। अगर है तो हमको बताइएगा। अभी डू नॉट लेट, देखिए यहाँ पे मैंने आपको 7 पॉइंट बताया, वो वापस रिपीट करूंगा। ये 7 पॉइंट नेटसप क्यों, अगर मैं बोलूंगा नेटसप बहुत अच्छा है, सिर्फ बहुत अच्छा बोलने से नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको कंपैरिजन करना। तो ये 7 पॉइंट आपको बोलना कि नेटसप में अदर कंपनी ने। पहला पॉइंट वापस बोलूंगा, ट्रांसपेरेंसी। सेकंड, नो रिपर्चेस। थर्ड, यूनिक बिजनेस प्लान। फोर्थ, नो डिमोशन आफ्टर प्रमोशन। फिफ्थ, इंक्रीजिंग कमीशन। 6 अप टू 24% कमीशन। 7 फैमिली प्रोटेक्शन प्लान देने वाली विश्व की पहली कंपनी। सो डू नॉट लेट स्टार्ट नाउ, बिकॉज यहाँ पे कोई किसी के लिए रुकेगा नहीं। ठीक है, आप बहुत से लोग हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग पसंद नहीं, या तो उनको शर्म आती है बोलने के लिए, नो प्रॉब्लम, यहाँ आप नाम रजिस्टर करेंगे। बिकॉज नेटसप ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, ई कॉमर्स करने, नेटवर्क के साथ ई कॉमर्स करने वाली कंपनी। जो टेक्नोलॉजी पे हमको नाज है और उसी टेक्नोलॉजी के आधार पर हम दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनने वाली है। तो मैं आपको बोलता हूँ नेटसप में सिस्टम क्या, अगर आप नेटवर्क नहीं बनना चाहते, अगर आपको पैसा नहीं बनना है, प्रोडक्ट लेना है, कोई बात नहीं, आप सिर्फ ई टेलर करके आप चुनिए। वहां पे ऑप्शन है या तो जनरल लॉगिन या तो ई टेलर। ई टेलर मतलब आप आपके होम पेज से आप किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते। आप किसी को रिकमेंड कर दिया, वो उस लिंक पे कंपनी को पैसा देगा, कंपनी उसको प्रोडक्ट डिलीवरी करेगी, कंपनी का खर्चा कंपनी का है। अभी आपने समझो किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड किया, वो 1000 रुपए का, तो जो खरीदेगा उसको मिला 10% डिस्काउंट, और आप रिकमेंड करें तो आपको मिला 20% डिस्काउंट, 20% कमीशन। मतलब कंपनी आपके अकाउंट में भेजेगी, और ये डेली का भेजेगी। मतलब आप खेलते खेलते, मोबाइल में खेलते खेलते आप पैसा कमा सकते हैं। लगता है थोड़ा कड़की लग गया, आप खेलते रहिए, आप 200-500 रुपए कमा सकते हैं। तो ये सिस्टम है और ये हम कर पाते हैं बिकॉज वी हैव टेक्नोलॉजी बेस। इस इंडस्ट्री में हमसे आगे कोई नहीं जा सकता, और आज भी हम चैलेंज देके बोल रहे हैं, वी हैव यूनिक इन द वर्ल्ड। हम यूनिक इन द वर्ल्ड है और यूनिक इन द वर्ल्ड रहेंगे। सो यहाँ लेट मत करिए, बिकॉज यहाँ शायद आपने रजिस्टर कर दिया, क्या करना नहीं करना बात की बात है, लेकिन 5 मिनट के बाद एक आदमी सीखने को मिल गया, ये नीचे आ गया। अभी ये कौन है मालूम नहीं, लेकिन ये काम स्टार्ट किया, 10 लाख कमा लिया साल में, मतलब करोड़ों का जब बिजनेस दिया। फर्क यही था, 5 मिनट आप पहले आए थे, 5 मिनट ये बाद में आया था। अगर आप लेट करते तो आप नीचे आते। सो डू नॉट लेट स्टार्ट नाउ। यहाँ एक आदमी भी करोड़ों का हो सकता है, क्योंकि वो काम तो बाद में करेगा। सी पोजीशन प्लेसमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट, मैं आज एक बात बता रहा हूँ, बहुत से लोग भूल भुलैया में फंसते, दिखाव पे जाते। मैं आज आपको बताऊंगा, दिखाव पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, कभी भी दिखाव में मत जाओ। मार्केट में बहुत से लोग बड़े बड़े चेक दिखाते हैं, 25 लाख का, 30 लाख का, 40 लाख का, सब झूठ है। मैं आपको चैलेंज के बोल रहा हूँ, क्योंकि आप मुझे एक बात बताइए, जो भी कंपनी में पैसा मिलता है, पैन कार्ड होता है ना, पैन कार्ड होता है मतलब पैसा काट के ही मिलता है। टीडीएस काट के बिना पैसा नहीं मिलता है, कोई भी बैंक नहीं दे सकती है, वो तो कंपनी परमिशन नहीं देगी। मतलब आज के बाद जो चेक दिखाएगा समझ लो झूठ है, झूठ बोल रहा है। कभी तो एक जमाने अच्छा चेक आया था, बाद में नहीं आया, वो दिखाता मेरा महीने का इनकम इतना रहा है, अरे एक ही बार आया था, बाद में नहीं आया था। वो भी बहुत सारी कंपनी झूठ मूठ का चेक भी बना के देती है मार्केट में, मैंने देखा हूँ। आज के बाद कभी भी चेक पे विश्वास मत करिए। जो लोग टीडीएस सर्टिफिकेट दिखाएंगे वो सही इनकम, मतलब ये दिमाग में डालिए तो 100% फंसेगे नहीं। बहुत लोग भूल भूल में फंसते, बहुत से लोग गाड़ी लेते हैं, गाड़ी तो खुद का है नहीं, कंपनी डाउन पेमेंट दिया था, बाद में ये हफ्ता भरेगा, दिखाता है मेरे को ये गाड़ी दिया, मर्जी। अरे पैसा आएगा तो खुद ही गाड़ी ले सकते हैं। तो ये सब भूल भुलैया, इसमें विश्वास मत रखिए। मैं हमेशा बोलूंगा कि दिखाओ पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। टीडीएस सर्टिफिकेट, मैं आपको टीडीएस सर्टिफिकेट दिखाता हूँ, हर साल का दिखा सकता हूँ, मेरे साइट में अपलोड किया हुआ है। देखिए, मेरा नाम है किरण भोईर, किरण नामदेव भोईर, पुणे से हूँ, महाराष्ट्र से हूँ। मेरा पैन नंबर है 2014-15 फाइनेंशियल ईयर। मैंने 1 साल सिस्टम से काम किया। उस सिस्टम से काम करना जरूरी है, ऐसा नहीं 2 महीना काम किया 2 महीने छोड़ दिया। 1 साल सिस्टम से काम किया। 2 चीजें, ईमानदारी और मेहनत, कंसिस्टेंसी और ऑनेस्टी। ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है, ईमानदारी होना चाहिए। अगर ये होगा तो 1 साल में करियर बनेगा। यस बनेगा। 2014-15 1 साल में मेरा करियर बना। 1 साल में मैं काम किया, 1 साल में कैप लगा। देखिए मेरा पहला चेक कितना था, 26,000 का। ये मेरे 12 महीने के 24 पे उठे। मैं आपको दिखा रहा हूँ सिस्टम से। 26,000 का चेक था, देन 41,000, 45,000, 98, 77, 37, 96, 90, 59, 147, 142, 187, 272, 215, 1 lakh, 3 lakh 50, 282, 3 lakh 267,
357, 332, 282, 4 लाख, 8 लाख 90, 250, हर 15 दिन का 8 लाख, ये मेरा चेक है और ये मेरा टीडीएस कटा हुआ। उस टाइम 10% था, अभी 5% हुए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक साल में अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते। सो ये बिजनेस प्लान मैंने प्रेजेंट किया। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, और मिलते रहेंगे हर हफ्ते, एवरी सैटरडे। सिर्फ जल्दी आइए, बिकॉज आज ये बहुत लोग आज बोलेंगे सर हम तो एंट्री नहीं कर पाए, मतलब मीटिंग स्टार्ट होने से पहले 1000 पार्टिसिपेंट हो गए, तो ऐसा होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच, नमस्कार नमस्कार, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। सर के लिए मैं The एक जोरदार recording ताली आप has stopped. सबसे चाहूंगा, क्योंकि सर ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से पूरा कंपनी के बारे में बताया, प्लान्स के बारे में बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया। बट इतना ही नहीं दोस्तों, कंपनी बहुत छोटे छोटे टूल्स भी आपके लिए लाती है। तो उसका एक छोटा सा वीडियो मैं दिखाना चाहूंगा, जो आपको बहुत बड़ा एक अचीवमेंट करा सकता है, आपका बड़ा पे आउट ला सकता है। एक छोटा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। NetSurf passengers, this is your captain speaking. दुबई की उड़ान संख्या MI 2021 में आपका स्वागत है। जल्द ही हम दुबई की ओर प्रस्थान करेंगे। कृपया कुर्सी की पेटी बांध लें। मोबाइल फोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का प्रयोग ना करें। फ्लाइट के दौरान धूम्रपान करना मना है। Cabin crew, prepare for landing. दुबई के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आपका स्वागत है। बाहर का टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है। सभी यात्रियों से निवेदन है, कुर्सी की पेटी का संकेत बंद होने का वेट करें। जैसे कि आप लोगों ने देखा, अभी हमारा क्लब नेटसर्फ दुबई का ऑफर भी है और आखिरी मंथ बचा हुआ है। तो सर ने जैसे कि बताया कि आप अपने सीनियर से तुरंत संपर्क करें, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना लॉगिन जो कि फ्री है नेटसर्फ में, वो तुरंत अपने सीनियर के जरिए करवा ले। और ये डिफरेंट जो टूल्स है जिसके जरिए आप करोड़पति बन सकते हैं, उसमें भी अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत करवा के अपने आप को इस जगह पे ले आइए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, खुश रहिए एंड सिक्योर्ड रहिए एंड गेट वैक्सीनेटेड, बिकॉज इंजेक्शन सारे देश में डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया है, तो वैक्सीनेशन भी करवा लीजिए। स्टे सेफ, गुड नाइट, टेक केयर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, सो गोइंग टू एंड मीटिंग, थैंक यू, लव यू।